कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, पवित्र रक्ताभिषेक की इस महत्वपूर्ण प्रार्थना सभा में मैं पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम इस प्रार्थना सभा में भाग लें और प्रभु की आशीष और कृपाओं से भर जाएं। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। कृपया आप लोग मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमसे इतना प्यार किया, हमसे इतना प्यार किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि उसे अनंत जीवन मिले। हे संसार के मुक्तिदाता यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका अनुवाक्य होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों की कीमत
चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करें और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु की उपस्थिति में आइए। आप जहां कहीं भी बैठे, मैं आपसे अनुरोध करूंगा अपने को एकाग्र कीजिए। प्रभु आपके पास से ये महसूस कीजिए। प्रभु ने आपको नाम लेकर बुलाया है और इस प्रार्थना में भाग लेने के लिए बैठाया है। धन्यवाद दीजिए। आज की प्रार्थना आपके लिए और आपके परिवार के लिए आशीष का माध्यम बनेगी, ये विश्वास कीजिए। अपने हृदय की पीड़ाओं को विश्वास के साथ प्रभु के सामने रखिए। ये जानिए कि आपके प्रभु आपको प्रेम करने वाले प्रभु हैं।
आपके लिए अपने आप को अर्पित करने वाले प्रभु हैं। आपके दर्द पीड़ाओं को देखने, महसूस करने और उसके निवारण के लिए मार्ग बताने वाले प्रभु हैं। विश्वास के साथ आइए। कई लोगों ने मुझसे कहा है कि ये प्रार्थना कई लोगों के लिए कृपा का माध्यम है। उनके जीवन में इसके द्वारा प्रभु का स्पर्श का अनुभव होता है। आज की इस प्रार्थना के दौरान आपको भी प्रभु का स्पर्श मिले कि आप रोगी हैं, आपके शरीर में अलग अलग पीड़ाएं हैं, समस्याएं हैं। विश्वास के साथ इस समय इस प्रार्थना में भाग लीजिए कि आपके परिवार में अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं। विश्वास के साथ इस प्रार्थना में भाग लीजिए। आपके हृदय में अशांति है, विश्वास के साथ इस प्रार्थना में भाग लीजिए। आज इस प्रार्थना के दौरान प्रभु को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। 2000 वर्ष पहले गलीलिया, समारिया, यहूदिया और आसपास के प्रांतों में घूम घूम कर लोगों के जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करने वाले उस प्रभु को आज आपके और आपके परिवार के जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करने दीजिए। अपने विश्वास को जगाइए, प्रभु पर भरोसे को जगाइए। यह विश्वास कीजिए कि प्रभु आज इस प्रार्थना के दौरान आपको स्पर्श करने वाले हैं। आपको स्पर्श करके आपके जीवन की विभिन्न परिस्थितियों को परिवर्तित करने वाले हैं। पूर्ण भरोसा रखना। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए कि पवित्र आत्मा मेरी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए। पवित्र वचनों को ग्रहण करने के लिए मेरे हृदय को खोलिए। पवित्र वचनों का सामर्थ्य मेरे जीवन में अनुभव करने के लिए मुझे इस समय तैयार कीजिए। आइए पवित्र आत्मा, मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार के जीवन में आइए। पवित्र आत्मा का आह्वान कीजिए। थोड़ी देर प्रार्थना में बिताइए। इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में प्रभु का चमत्कार हो, प्रभु की कृपाएं बरसें। प्रार्थना में कुछ समय बिताइए। प्रार्थना में कुछ समय बिताइए। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने हमें इस योग्य बनाया है कि हम प्रभु के वचनों के सेवक बने रहें। यह प्रभु की कृपा है। प्रभु ने चुना है और अपनी सेवा में लगाया है। मैं इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूं। और आप भी प्रभु को धन्यवाद दें कि आपको प्रभु ने वचन सुनने और वचन के द्वारा प्रभु के सामर्थ्य और कृपा को महसूस करने के लिए बुलाया है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि कोरोना काल और उसके बाद हजारों की संख्या में लोग पवित्र वचनों को सुनने के लिए उत्साही बने हुए हैं। कई परिवार जहां पर प्रार्थनाएं नहीं होती थी, अभी 1-1 घंटे 2-2 घंटे प्रार्थना में बैठने के लिए तैयार हुए हैं। ये प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु की कृपा है। धन्यवाद दीजिए। पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना कई लोगों को अच्छी लगती है। कई लोगों ने कहा कि इसके द्वारा बहुत कृपा मिलती है। किसी ने मुझसे कहा कि पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में सहभागी ना होने से ऐसा लगता है कि कुछ मिस कर गया हूं। एक सप्ताह उस प्रार्थना में भाग नहीं ले पाता हूं तो मुझे लगता है कि कुछ मैंने खो दिया है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं इसके लिए। प्रभु आप सबको आशीष दें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रकाश की जरूरत है, ज्योति की जरूरत है। हमें स्तोत्र 119 उसके वाक्य 105 में पढ़ने को मिलता है। स्तोत्रकार कहता है, तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती और मेरा पथ आलोकित करती है। तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती
और मेरा पथ आलोकित करती है। हमें चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए दो बातों की आवश्यकता है। सबसे पहले हमारी आंखों में ज्योति हो, दूसरी बात हमारे पथ पर प्रकाश हो। अगर पथ पर प्रकाश है, यहां तक कि दिन है, तब भी मेरी आंखों में ज्योति नहीं है तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। अगर मेरी आंखों में ज्योति है, मुझे दिखाई देता है, लेकिन अगर मेरे पथ पर प्रकाश नहीं है तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। अंदर ज्योति, आंख में ज्योति और पथ पर ज्योति दोनों आवश्यक है। स्तोत्रकार कहता है, तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती है और मेरे पथ को आलोकित करती है। पवित्र वचन हमें ज्योति प्रदान करता है। पवित्र वचन हमें आंतरिक ज्योति देता है और साथ ही साथ हमारे पथ को आलोकित करता है, प्रकाशमान करता है। योहन के समाचार की अध्याय 1 उसके वाक्य 9 में योहन लिखते हैं, शब्द व सच्ची ज्योति था जो प्रत्येक मनुष्य का अंधकार दूर करती है। शब्द वो सच्ची ज्योति था जो प्रत्येक मनुष्य का अंधकार दूर करती है। पवित्र वचन हमारे अंधकार को दूर करता है। आपने संत अगस्तिन के बारे में सुना है। संत अगस्तिन अपनी युवावस्था में पापमय जीवन जी रहे थे और उनकी मां मोनिका निरंतर उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे। बिना विवाह के ही अगस्तिन की एक संतान थी, तो आप इस बात का अंदाज लगा सकते हैं कि वो किस तरह का जीवन जी रहे थे। लेकिन एक वचन ने अगस्तिन की जिंदगी को बदल दिया। संत अम्ब्रोस के मुंह से रोमियों के पत्र की अध्याय 13 वाक्य 12 अगस्तिन के कान में गिरा। वहां पर हम पढ़ते हैं, रात प्रायः बीत चुकी है, दिन निकलने को है, इसलिए हम अंधकार के कर्मों को त्याग कर ज्योति के वस्त्र धारण कर लें। इस वचन ने अगस्तिन की जिंदगी को बदल डाला। यह वचन अगस्तिन के कान में गिरा, उसके मन और हृदय में गया और वह परेशान हो गया। अगस्तिन ने कहा कि आज तक मेरी जिंदगी अंधकार की जिंदगी थी, मैं पाप की जिंदगी जी रहा था, मैं अंधेरे का जीवन जी रहा था, मैं प्रकाश में आऊंगा। उसने पाप को परित्याग किया और एक पवित्र जीवन जीना शुरू किया। प्रभु का वचन हमारी आंखों को खोल देता है। प्रेरित चरित्र के अध्याय 9 में हम संत पौलुस के मन परिवर्तन के बारे में पढ़ते हैं। दमिश्क के मार्ग पर पौलुस जमीन पर गिराया जाता है। पुनर्जीवित यीशु का प्रकाश उस पर पड़ता है। वचन में लिखा हुआ है कि पौलुस अंधा हो गया, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बपतिस्मा तक वो अंधा बना रहा, उसके बाद उसकी आंखें खुल गई और वो एक नई दुनिया देखने लगा, नए सिरे से देखने लगा। प्रभु की वाणी ने, प्रभु के वचन ने, प्रभु ने उसके अंधकार को दूर कर दिए, आंखों को खोल दिया। पवित्र वचन हमारी आंखों को खोल देता है। सामुएल की दूसरे ग्रंथ के अध्याय 11 में हम पढ़ते हैं, इस्राएल के यशस्वी राजा दाऊद, जो 40 वर्षों तक इस्राएल पर शासन किया, दाऊद ने पाप किया। अध्याय 11 में हम पढ़ते हैं, व्यभिचार का पाप किया और हत्या
हत्या का पाप किया, लेकिन वो इस तरह जी रहा था मानो उसकी जिंदगी में कोई अपराध हुआ ही नहीं, आराम से जी रहा था। दाऊद सोच रहा था सिर्फ मैं जानता हूं और वो नारी जानती है और कोई नहीं जानता है। लेकिन दाऊद के उस कार्य को ईश्वर ने देखा। ईश्वर ने नबी नाथान को दाऊद के पास भेजा और नबी नाथान ने दाऊद से कहा कि तुमने पाप किया। जब ईश्वर का वचन दाऊद के पास पहुंचा, दाऊद के अंदर पश्चाताप हुआ। स्तोत्र 51 में दाऊद लिखता है, क्या लिखता है? हे ईश्वर, मुझ पापी पर दया कर, तू दया सागर है, मेरे अपराध क्षमा कर। दाऊद के जीवन में परिवर्तन आता है, दाऊद की आंखें खुल जाती हैं पवित्र वचन के द्वारा। ये मेरा अनुभव है। कई जगहों पर बड़े बड़े सम्मेलनों में जाता हूं, पवित्र वचन के सम्मेलनों में, बाइबल कन्वेंशन में। जब वचन सुनाया जाता है कई लोग रोने लगते हैं। अभी मुझे याद है राजस्थान में एक जगह पे इस तरह वचन सुना रहा था। एक जवान आदमी वहां पीछे के कतार से खड़ा हो गया, रोते हुए दौड़ते हुए आगे आ रहा था कि मुझे पाप स्वीकार करना है। पवित्र वचन हमारी आंखों को खोल देता है। हमारे आश्रम में हजारों की संख्या में लोग आते हैं, नए नए लोग आते हैं। वे पवित्र वचन को पहले पहले समझ नहीं पाते हैं, लेकिन धीरे धीरे पवित्र वचन उनकी आंखों को खोल देता है, उनकी जिंदगियां बदल जाती हैं। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 4 में हम पढ़ते हैं सामारी स्त्री के विषय में, जिसके 5 पति रह चुके थे और अभी छठे पुरुष के साथ रह रही थी। एक ऐसी नारी जो वासना से लिप्त थी। याकूब के कुएं के पास यीशु से मिलती है, प्रभु यीशु से वार्तालाप करने लगते हैं। बातचीत के दौरान प्रभु की वाणी वो सुनती जाती है, उसकी आंखें खुलती जाती हैं, यीशु को पहचानती हैं। पहले जिसने यीशु को यहूदी के रूप में पहचाना, बाद में नबी के रूप में और अंत में मसीहा के रूप में पहचानती है। पवित्र वचन हमारी आंखों को खोल देता है। पवित्र वचन हमारी आंखों के भ्रम को मिटा देता है। इसीलिए स्तोत्रकार कहता है, तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती है। पवित्र वचन हमारे पथ को आलोकित करता है। कहां पैर रखना है, कहां चलना है, कहां जाना है, क्या करना है, ये समझाता है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 21 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद शिष्य उदास हुए, निराश हुए। पेतरुस ने कहा कि मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं, बाकी लोग भी उसके साथ चल दिए। रात भर उन्होंने परिश्रम किया, जाल बिछाए, लेकिन एक भी मछली नहीं पकड़ पाए। सुबह के समय वे नाव को लेकर तट की ओर आ रहे थे। यीशु वहां पर आते हैं। यीशु ने दूर से पूछा, क्या तुमने कोई मछली पकड़ी है? उन्होंने कहा कि एक भी नहीं पकड़ पाए। तो यीशु ने कहा, दाहिने तरफ जाल बिछाओ, दाहिने तरफ जाल बिछाओ। और उन्होंने प्रभु के उस आदेश का पालन किया, इशारे का पालन किया, और ढेर सारी मछलियां फंस गईं। कभी कभी हम नहीं जानते हैं कि कहां जाना है, क्या करना है, कौन सा व्यवसाय करना है। प्रभु अपने पवित्र वचन के द्वारा हमें इशारा करते हैं। इसलिए तिमोथी के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र के अध्याय 3 में उसके वाक्य 16 में संत पौलुस कहते हैं, पूरा धर्म ग्रंथ ईश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। पूरा धर्म ग्रंथ ईश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। वह शिक्षा देने के लिए,
भ्रांत धारणाओं का खंडन करने के लिए, जीवन के सुधार के लिए और सदाचरण का प्रशिक्षण देने के लिए उपयोगी है। पूरा धर्म ग्रंथ पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। उनमें से हर एक वचन हमारे जीवन को शुद्ध करने, पवित्र करने, हमें भ्रांत धारणाओं से अलग रखने, दूर रखने और हमारे जीवन में हमें दिशा प्रदान करने के लिए सक्षम है, समर्थ है। हमें दिशा प्रदान करता है। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 30 में हम पढ़ते हैं। इस्यास नबी अध्याय 30 उसके वाक्य 21 में लिखा हुआ है, यदि तुम सन्मार्ग से दाएं या बाएं भटक जाओगे तो तुम पीछे से यह वाणी अपने कानों से सुनोगे, सच्चा मार्ग यह है, इसी पर चलते रहो। यदि तुम सन्मार्ग से दाएं या बाएं भटक जाओगे तो तुम पीछे से यह वाणी अपने कानों से सुनोगे, सच्चा मार्ग यह है, इसी पर चलते रहो। जब हम सन्मार्ग से भटक जाते हैं, पवित्र वचन हमारे कानों में सुनाता है, बताता है ये गलत रास्ता है, ये सही रास्ता है। पवित्र वचन हमारे पथ को आलोकित करता है, हमारे रास्ते को प्रकाशित करता है। पवित्र वचन हमें समझाता है कि किस मार्ग को अपनाना है, किस मार्ग को नहीं अपनाना है। स्तोत्रकार कहता है, तेरी शिक्षा मेरे पथ को आलोकित करती है। प्रभु की शिक्षा, प्रभु का वचन हमारे पथ को प्रकाशमान करता है। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने मुझसे कहा कि जब से पवित्र वचन पढ़ने लगा हूं, उस समय से प्रभु का मार्ग मुझे समझ में आ गया। जब तक मैं पवित्र वचन नहीं पढ़ता था, बाइबल नहीं पढ़ता था, मुझे नहीं मालूम था, मैं अंधकार में भटक रहा था। अन्य लोगों की तरह मैं भी भटक रहा था, अटकलें लगाता था, अंधाधुंध जीवन जीता था। पवित्र वचन सुनने के बाद, पढ़ने के बाद मुझे मार्ग मिला, मुझे समझ में आ गया कि किस मार्ग पर चलना है। और जब जीवन में शक होता, संदेह होता है, उस समय मैं पवित्र वचन को पढ़ने का प्रयास करता हूं। मेरी मां मर गई है कई साल पहले ही, लेकिन जब वो जीवित थी, चल फिर रही थी, उसकी आंखें सही थी, क्योंकि मरने से पहले 5 साल वो बिस्तर पर पड़ी रही। जब उसकी आंखें सही थी, मैंने देखा जीवन में, परिवार में कोई समस्या आती थी, तुरंत वो दौड़ती थी, अपने कमरे में जाती थी और बाइबल उठाती थी, बाइबल खोलती थी कि प्रभु क्या बोलते हैं। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जिन्होंने अपने जीवन के ऐन मौकों पर प्रभु से वचन के द्वारा सलाह ली है। प्रभु का वचन हमारे मार्ग को प्रकाशित करता है। प्रवक्ता ग्रंथ में एक बहुत सुंदर वचन है। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 51 में वचन में क्या लिखा हुआ है? वाक्य 21 और 22 में, मैंने थोड़े समय तक उस पर कान दिया था और मुझे प्रचुर मात्रा में शिक्षा मिली, मैं उसी के कारण प्रगति कर सका। यहां पे प्रज्ञा के बारे में बताया गया है और पवित्र वचन में प्रज्ञा है। क्या बताया गया है? मैंने थोड़े समय तक उस पर कान दिया था, मैंने थोड़े समय तक उस पर कान दिया था और मुझे प्रचुर मात्रा में शिक्षा मिली, मैं उसी के कारण प्रगति कर सका। लेखक कहता है, जब से मैं वचन सुनने लगा, मुझे शिक्षा मिली, प्रज्ञा मिली और उसी के कारण मैं प्रगति कर सका। मेरे जीवन में प्रगति आई, मेरे परिवार में प्रगति आई। प्रभु का वचन हमारे पथ को आलोकित करता है। इसीलिए सूक्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 1 और 2 में, पुत्र मेरी शिक्षा को मत भुलाओ, पुत्री मेरी शिक्षा को मत भुलाओ, मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में संजोए रखो, क्योंकि वे तुम्हें लंबी आयु और बड़ी शांति प्रदान करेगी। प्रभु कहते हैं इसलिए कि मेरी शिक्षा तुम्हें ज्योति प्रदान करेगी,
इसलिए कि मेरी शिक्षा तुम्हारे पथ को आलोकित करेगी, इस शिक्षा को मत बुलाओ, क्योंकि यह तुम्हें बहुत शांति प्रदान करेगी और तुम्हें लंबी आयु प्रदान करेगी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पवित्र वचन पढ़ना और सुनना शुरू कीजिए। कई लोग कई प्रकार की समस्याएं लेकर मेरे कमरे में आते हैं। मैं उनसे पूछता हूं कि आपके पास स्मार्टफोन है? ये वे कहते हैं। मैं उनसे कहता हूं कि मेरे बहुत सारे प्रवचन पड़े हुए हैं यूट्यूब में, एक एक रोज एक एक प्रवचन सुनना, और अगर हो सके हेडफोन लगाकर सुनना। आप देखेंगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, आपके जीवन में प्रभु की कृपाएं बरसने लगेंगी। क्योंकि लिखा हुआ यशायाह अध्याय 66 वाक्य 2 में प्रभु कहते हैं, मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूं जो विनम्र हैं, पश्चातापी हैं और श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं। जब आप श्रद्धा से प्रभु की वाणी सुनते हैं, प्रभु की कृपा दृष्टि आप पर पड़ती है। जब आप श्रद्धा से प्रभु की वाणी सुनते हैं, प्रभु की कृपा दृष्टि आप पर पड़ती है, प्रभु की आशीषें बरसने लगेंगी। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने वचन सुनने के कारण उनकी जिंदगी को बदल दिया है। शायद मैंने आपसे कहा, कुछ साल पहले कर्नाटक के मंगलूर शहर में एक बहुत बड़ा कन्वेंशन चल रहा था और एक व्यक्ति मुझसे मिलने के लिए आए। पहली बार मिल रहे थे, तब भी उन्होंने कहा कि मैं आपको धन्यवाद देने आया हूं। मैंने पूछा किस बात का धन्यवाद, आपको तो मैं पहली बार देख रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं सेना में था, सेना से निवृत्त हुआ, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया और अपने घर आया। सेना में रहते समय मेरी एक बुरी आदत थी बहुत ज़्यादा शराब पीना, क्योंकि वहाँ पे शराब मिलता था आराम से। घर आकर भी वही करता था, लेकिन साथ ही साथ मैं नारियों के पीछे भी जाया करता था। मेरे परिवार के लोग मुझसे बहुत परेशान थे। एक दिन मोबाइल खोलते समय मैंने देखा, ये कई साल पहले की बात है, उसमें मेरे बहुत सारे प्रवचन पड़े हुए थे। उन्होंने देखा कि उस पर क्रूस है और यीशु की तस्वीर है और मैं प्रवचन सुना रहा हूं। सोचा कि कोई क्रिश्चियन है, इसीलिए सुनना शुरू किए। उन्होंने अपने मोबाइल दिखाया, उन्होंने सारे प्रवचन डाउनलोड कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि हेडफोन लगाकर रोज मैं आपका प्रवचन सुना करता था, साल भर बीत गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज तक मेरे मुंह में पिछले 1 साल से एक बूंद दारू नहीं गया है और मैंने बुराइयां छोड़ दी हैं। प्रभु की शिक्षा हमारी आंखों को ज्योति प्रदान करती है और हमारे पथ को आलोकित करती है, प्रकाशित करती है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु की पवित्र वाणी को सुनने के लिए, पढ़ने के लिए आपको कृपा मिले। दयालु प्रभु, धन्यवाद देता हूं इन पलों के लिए, तेरे इन पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं जानता हूं कि इस समय तू हम में से कई लोगों को स्पर्श कर रहा है। मैं जानता हूं कि इस समय तू हम में से कई लोगों को पवित्र वचन सुनने और पढ़ने के लिए कृपा दे रहा है। प्रभु, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, हर एक विश्वासी को तेरे पवित्र वचन को सुनने, पढ़ने, उस पर मनन करने और उस पर विश्वास करने की कृपा दीजिए, ताकि तेरे उस पवित्र वचन के द्वारा उनके जीवन में प्रकाश आ जाए, उनकी आंखों में ज्योति आए, भले बुरे को पहचान सके, उनका पथ प्रकाशित हो जाए, उनकी जिंदगी प्रगति से भरी हो, तेरी आशीषों से भरी हो। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू इस प्रार्थना को सुन रहा है। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन
शांतिदाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना, 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 आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, पवित्र दिल से आराधना, देवी मन से आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, पवित्र दिल से आराधना, देवी मन से आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता 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 की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, सब मिलकर गाएं, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, दूतों के संग आराधना, स्तुति प्रशंसा 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 आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, सब मिलकर गाएंगे, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। वेदी पर विराजमान परम पावन प्रभु की हम आराधना करें। हमारे हृदय में निवास करने वाले उस महान और प्रेमी प्रभु की हम आराधना करें। करुणा और दया के सागर उस प्रभु की हम आराधना करें।
हमसे बोलने वाले उस महान प्रभु की हम आराधना करें। जैसा कि स्तोत्रकार कहता है, सर्वेश्वर प्रभु ईश्वर प्रभु बोलता है। वो प्रेम है, प्रेम से भरा है और हमसे प्रेम करता है, इसलिए वो हमसे बोलता है। उस महान प्रभु की हम आराधना करें। अपनी आंखें बंद रखिए, हृदय खोलिए। ये आशीष का समय है, आपके लिए कृपा का समय है। अपने सारे काम काज को दूर करके पूरी तरह से प्रभु के सानिध्य में रहें। प्रभु आपको प्रेम करते हैं। प्रभु आपके जीवन में अपनी आशीषें भरना चाहते हैं। आइए हम प्रभु में लीन हो जाएं। प्रभु की पवित्र वाणी को याद कीजिए। मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु के साथ जुड़ जाइए। प्रभु से बोलिए कि प्रभु मैं तेरी आराधना करता हूं, तेरी स्तुति करता हूं। मैं स्वेच्छा से समय तेरी स्तुति और आराधना करता हूं। सभी स्वर्गदूतों और संतों के साथ मैं तेरी आराधना करता हूं। मैं जानता हूं कि तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं तेरे पवित्र वचन पर विश्वास करता हूं। तूने कहा विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है, और इसीलिए विश्वास और भरोसे के साथ मैं तेरे सामने आया हूं। यीशु, मेरे जीवन में बहुत सारा सुख है और दुख भी है, सब कुछ तेरे सामने लाता हूं। मेरे व्यक्तिगत जीवन में कई पीड़ाएं हैं, लेकिन उन सारी पीड़ाओं को मैं तेरे सामने लाता हूं। मेरी सारी फिक्र और चिंताओं को तेरे सामने लाता हूं। परिवार के बारे में, भविष्य के बारे में मेरी आशंकाओं को तेरे सामने लाता हूं। मैं जानता हूं कि मेरे लिए अच्छी योजना तेरे दिल में है। तू जानता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मैं कहां जानता हूं। यीशु, पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए मध्यस्थ प्रार्थना करने वाले हमारे मध्यस्थ प्रभु यीशु, तेरी उपस्थिति के लिए, तेरे सानिध्य के लिए धन्यवाद। तूने हमारे लिए अपने आप को अर्पित किया, बलिदान चाहा, धन्यवाद। तेरे एक एक बूंद रक्त के लिए धन्यवाद। तेरे टूटे बदन के लिए धन्यवाद। तेरे एक एक घाव के लिए धन्यवाद। यीशु, समय मेरे हृदय और मन को तेरी ओर उठाने के लिए मुझे कृपा दीजिए। मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं। प्रभु यीशु, समय मैं अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं जो इस प्रार्थना से जुड़े हुए हैं। इस समय उनके जीवन में प्रवेश करना यीशु, जिस तरह जक्केउस के घर में तूने प्रवेश किया और उसकी जिंदगी को बदल दिया, एक एक भाई बहन के जीवन में और उसके परिवार में प्रवेश करना यीशु, उनकी परिस्थितियों को बदल डालना यीशु, चमत्कार करना यीशु, जल को अंगूरी में परिवर्तित करने वाले यीशु, आंधी को शांत करने वाले यीशु, तेरी जनता के जीवन में इस समय प्रवेश करना, तेरी प्रजा के जीवन में प्रवेश करना यीशु, प्रवेश करना। आइए मेरे भाई और बहनों, प्रभु की स्तुति और आराधना करें। हम मुंह खोलकर प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मैं प्रभु की स्तुति करूंगा मैं प्रभु की स्तुति करूंगा जब तक मैं जीवित रहूंगा। जब तक मैं जीवित रहूंगा। प्रभु की स्तुति करूंगा। प्रभु की स्तुति करूंगा। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं तेरी आराधना करता हूँ। 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 समस्त विश्व के साथ, समस्त विश्व के साथ, समस्त ब्रह्मांड के साथ समस्त ब्रह्मांड के साथ मैं तेरी आराधना करता हूँ। मैं तेरी आराधना करता हूँ। सभी स्वर्गदूतों के साथ सभी स्वर्गदूतों के साथ मैं तेरी आराधना करता हूँ, मैं तेरी आराधना करती हूँ। क्योंकि तू मेरे आराधना के योग्य है। क्योंकि तू मेरे आराधना की योग्य है। हालेलुया, 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 हालेलुया।
हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। तेरे वचन में लिखा हुआ है, तेरे वचन में लिखा हुआ है, अपने प्रभु ईश्वर को अपने प्रभु ईश्वर को सारे हृदय से, सारे हृदय से, सारी बुद्धि से, सारी बुद्धि से, सारी आत्मा से सारी आत्मा से और सारी शक्ति से और सारी शक्ति से प्यार करो। प्यार करो। मैं तुझे प्यार करता हूँ। मैं तुझे प्यार करता तू हूँ। मेरे जीवन का तू मेरे जीवन का केंद्र बिंदु बन। केंद्र बिंदु बन। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। 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 तेरे पवित्र वचनों पर तेरे पवित्र वचनों पर मैं विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया हालेलुया। 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 यदि मैं तेरी आज्ञाओं का यदि मैं तेरी आज्ञाओं का ध्यान करता रहूंगा ध्यान करती रहूंगी तो मुझे कभी हताश नहीं होना पड़ेगा। तो मुझे कभी हताश नहीं होना पड़ेगा। हालेलुया हालेलुया। 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 यदि मैं तेरी आज्ञाओं का प्रभु मैं तेरी आज्ञाओं का ध्यान करता रहूंगा ध्यान करता रहूंगा तो मुझे कभी हताश नहीं होना पड़ेगा। मुझे कभी हताश नहीं होना पड़ेगा। हालेलुया हालेलुया। 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 तेरी शिक्षा का पालन करने से ही तेरी शिक्षा का पालन करने से ही नवयुवक नवयुवक निर्दोष आचरण कर सकता है। निर्दोष आचरण कर सकता है। हालेलुया हालेलुया। 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 मैंने तेरी शिक्षा को मैंने तेरी शिक्षा को अपने हृदय में सुरक्षित रखा अपने हृदय में सुरक्षित रखा जिससे मैं तेरे विरुद्ध जिससे मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं। पाप न करूं। हालेलुया हालेलुया। 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 धन संपत्ति की अपेक्षा धन संपत्ति की अपेक्षा मुझे तेरे आदेशों के पालन से मुझे तेरे आदेशों के पालन से अधिक आनंद मिला। अधिक आनंद मिला। हालेलुया हालेलुया। 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 मेरे हृदय में मेरे हृदय में धन संपत्ति का नहीं धन संपत्ति का नहीं बल्कि अपने आदेशों का बल्कि अपने आदेशों का अनुराग रोपने की कृपा कर। अनुराग रोकने की कृपा कर। मेरे हृदय में मेरे हृदय में धन संपत्ति का नहीं धन संपत्ति का नहीं बल्कि अपने आदेशों का बल्कि अपने आदेशों का अनुराग रोपने की कृपा कर। अनुराग रोकने की कृपा कर। हालेलुया हालेलुया। 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 मैं सहज रूप से मैं सहज रूप से आगे बढ़ता रहूंगा आगे बढ़ता रहूंगा क्योंकि मैं तेरी क्योंकि मैं तेरी विधियों का मनन करता हूँ। विधियों का मनन करता हूँ। हालेलुया हालेलुया। 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 तेरी आज्ञाएं तेरी आज्ञाएं मुझे अपार आनंद प्रदान करती हैं। मुझे अपार आनंद प्रदान करती तेरी है। आज्ञाएं तेरी आज्ञाएं मुझे अपार आनंद प्रदान करती मुझे हैं। अपार आनंद प्रदान करती मैं उन्हें है। सारे हृदय से मैं उन्हें सारे हृदय से चाहता हूँ। चाहता हूँ। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। 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 प्रभु तेरी शिक्षा प्रभु तेरी शिक्षा मेरी ज्योति है, मेरी ज्योति है। मेरे पथ का प्रकाश है। मेरे पथ का प्रकाश है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। 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 तेरे पवित्र वचनों के द्वारा तेरे पवित्र वचनों के द्वारा तेरी पवित्र शिक्षा के द्वारा तेरे पवित्र शिक्षा के द्वारा मुझे बुद्धि दीजिए, मुझे बुद्धि दीजिए, प्रज्ञा दीजिए, प्रज्ञा दीजिए, मुझे प्रकाशित कीजिए, मुझे प्रकाशित मेरे कीजिए, मार्ग को प्रकाशित कीजिए। मेरे मार्ग को प्रकाशित कीजिए। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरे पवित्र वचन के लिए, तेरे सामर्थ्यवान वचन के लिए, शक्तिशाली वचन के लिए मेरे हृदय और मन को खोलिए। तेरे पवित्र वचन के द्वारा आनंद प्राप्त करने के लिए, ज्योति प्राप्त करने के लिए, प्रकाश प्राप्त करने के लिए कृपा दीजिए यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम बड़ी भक्ति के साथ इस समय अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु के पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए ये गीत गाते हुए कि अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए,
पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने शाप मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने शोक मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को, छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक जोर से गाइए। अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू से अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, बार बार पावन लहू बार बार अभिषेक दीजिए। एक साथ गाते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। हालेलुया।
हालेलुया 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 अभिषेक 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 हालेलुया 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 हालेलुया। मौन होकर इस समय पवित्र रक्त के अभिषेक अनुभव कीजिए। पवित्र रक्त के अभिषेक अनुभव करना। संत पेतरुस कहते हैं आप लोगों का उद्धार सोने चांदी जैसे नश्वर वस्तुओं की कीमत पर नहीं हुआ है, बल्कि एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। यीशु का मूल्यवान रक्त, पवित्र रक्त हमें शुद्ध करे, पवित्र करे, हमारे घर और परिवारों को शुद्ध और पवित्र करे। धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा, तेरी आराधना। हम बड़े विश्वास के साथ इस समय हमारे बीच में जो रोगी हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि रोगियों को चंगा करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, अबदूतों को निकालो और मृतकों को जिंदा करो। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को यह आदेश दिया है। प्रभु के इस महान आदेश के अनुसार हम इस समय प्रार्थना करते हैं। उस आदेश में शक्ति है। मैं अनुरोध करूंगा जितने भी भाई बहन इस समय रोगी हैं और इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, अपने रोग को यीशु के हाथ में समर्पित करेंगे। ये विश्वास करेंगे कि प्रभु यीशु आपके करीब इस समय खड़े हैं। यीशु को आपको स्पर्श करने दीजिए, हर प्रकार के रोग से इस समय छुटकारा देने दीजिए। आपका रोग कितना ही पुराना क्यों ना हो, कितना ही गंभीर और बड़ा क्यों ना हो, यीशु इस समय आपको स्पर्श कर सकते हैं। वचन में लिखा हुआ है कि यीशु ने सब रोगियों को चंगा किया। कोई भी रोग यीशु के सामर्थ्य के परिधि के बाहर नहीं है। यीशु हर रोग को चंगा से छुटकारा दे सकते हैं। इसलिए पूरे विश्वास के साथ अपने रोग को यीशु के हाथ में समर्पित करेंगे। आइए हम इस समय मुंह खोलकर प्रभु की स्तुति करेंगे। विश्वास के साथ आप भी जो रोगी हैं, प्रभु का मुंह खोलकर प्रभु की स्तुति करते जाना। मुंह खोलकर ऊंची आवाज में स्तुति करते जाना। ऊंची आवाज में अपने रोग दर्द पीड़ा के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए स्तुति करते जाना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु के नाम पर, यीशु के शक्तिशाली नाम पर, यीशु के पवित्र रक्त की शक्ति और योग्यता के द्वारा हर तरह के रोग से इस वक्त चंगाई मिले। कैंसर के रोग से, कैंसर के रोग से चंगाई मिले, हृदय रोग से चंगाई मिले, चमड़े के रोग से चंगाई मिले, कोढ़ के रोग से चंगाई मिले, एड्स के रोग से चंगाई मिले, हर तरह के रोग से चंगाई मिले, किडनी के रोग से चंगाई मिले। यीशु के परम पावन नाम पर, शक्तिशाली नाम पर, यीशु के पवित्र रक्त की योग्यता और शक्ति के द्वारा चंगाइयां हूं, चंगाइयां हूं, चंगाइयां हूं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। चंगाई 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 यीशु के नाम पर। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु आप में से कई लोगों को इस समय स्पर्श कर रहे हैं। चंगाई ग्रहण कीजिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। आइए हम बड़ी भक्ति के साथ इस समय प्रभु की आशीष पाएं। आशीष लेते समय प्रभु को धन्यवाद देते जाइए आज की इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना के लिए। प्रभु आपको आशीष दे रहे हैं।
यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा।